हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस माई सेल्फ डीपी सिंह। और आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक के ऑर्डर्स देखेंगे। उनमें से हमारा स्पेसिफिक रहेगा एस ब्लॉक के जो ऑर्डर्स हैं वो हम लोग देखेंगे कि ये एस ब्लॉक के ऑर्डर्स हम लोगों को लर्न करने हैं और समझने हैं। ठीक है, सभी बच्चों को मालूम है कि ये जो एस ब्लॉक में आता है तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप आता है, सबको पता है। और फर्स्ट ए के बाद कौन आता है बच्चों? सेकंड ए आता है। फर्स्ट ए वालों को हम लोग सिंपल सा एक नाम देते हैं। कौन सा? बोलो बच्चों। एल्कली मेटल्स, राइट। क्या नाम दिया जाता है? एल्कली मेटल्स। और सेकंड ए वाले जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या? एल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया एक एल्कली मेटल और दूसरा कौन सा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑर्डर देखेंगे ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? किसका ऑर्डर हम लोग देखने जा रहे हैं? तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी का। क्लियर है ना? किसका ऑर्डर हम लोग देखने जा रहे हैं? थर्मल स्टेबिलिटी का, राइट। तो चलो आप सभी तैयार हो गए होंगे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखने के लिए। क्लियर है? तो चलो देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा। हम लोग इसको ट्रिक से समझेंगे और ये ट्रिक आपके सामने दी हुई है। इस ट्रिक से देखिएगा हम लोग कैसे मिनटों में इस पूरे थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर को कवर कर सकते हैं। तो आप सभी रेडी होंगे सीखने के लिए इस थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर को। तो चलो देखते हैं। हमारे सामने दिया है HOD, याद रखिए क्या दिया है? HOD, क्लियर कर लीजिए क्या दिया हुआ है? HOD। HOD मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है भाई, ये सिंपली क्या है हम बता रहे हैं। H रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बच्चों? हाइड्राइड्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोलो बच्चों, हाइड्राइड्स को, राइट। O रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सभी बच्चे बताएंगे, ऑक्साइड्स को। क्लियर? और D से मतलब कि ऑक्साइड और हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? बोलो बच्चों, डिक्रीज करेगी। क्लियर है ना? क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यानी हाइड्राइड्स में और ऑक्साइड में थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, बाकी सब में क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो आप सभी तैयार होंगे देखने के लिए। चलो हम लोग देखते हैं यहीं पर हाइड्राइड्स के बारे में। तो फर्स्ट ए में कौन कौन से हाइड्राइड्स होंगे हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहला जो हाइड्राइड्स है वो कौन सा है? लिथियम हाइड्राइड। उसके बाद कौन सा है? सोडियम हाइड्राइड। फिर कौन सा है? पोटेशियम हाइड्राइड। उसके बाद बोलो कौन सा है? रुबीडियम हाइड्राइड। फिर कौन सा आ जाएगा? सीजियम हाइड्राइड आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही सेकेंड ए में देखा जाएगा तो कौन आ जाएगा? BeH2 आ जाएगा, राइट। उसके बाद में कौन आ जाएगा? MgH2 आ जाता है। फिर बोलो कौन सा आ जाएगा? CaH2 हाइड्राइड आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहीं पर? S कौन सा हो जाएगा? बोलो बोलो जल्दी से। SrH2। फिर कौन सा आ जाएगा? BaH2। तो ये हाइड्राइड्स हो गए फर्स्ट ए के हाइड्राइड्स जो हैं। अगर देखा जाए तो फर्स्ट ए के हाइड्राइड्स किस टाइप के होते हैं? MH टाइप के। सेकेंड ए के अगर हाइड्राइड्स हम लोग देखेंगे तो किस टाइप के होंगे? बोलो बोलो, MH2 टाइप। अब आपके सामने यहाँ पर है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आपके सामने देखिएगा ये यहाँ पर ऑर्डर्स भी हैं। हम अब यहाँ बताने जाएंगे कि HOD से कैसे हो जाएगा। HOD में डिक्रीज करेगा मतलब सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा? बोलो बोलो, LiH। फिर कौन होगा? NaH। फिर कौन होगा? KH। और फिर कौन होगा? RbH। ठीक है ना? मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो लिथियम हाइड्राइड है ये कैसा होगा? हम कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है ना? कैसा हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल होगा। और यहाँ पर ये जो हमारे सामने दिया गया है CSOH, ये कैसा होगा? सबको पता है लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों?
ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे, क्लियर है ना, सेकेंड ए का ऑर्डर होगा, राइट। तो याद रखिएगा थर्मली स्टेबल का मतलब क्या होता है हम बता रहे हैं। थर्मली स्टेबल का मीनिंग ये होता है हमारे सामने। अब जरा इसके लिए आपको थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री में आना पड़ेगा। थर्मोकेमिस्ट्री में कैसे आना पड़ेगा? थर्मोकेमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा था कि जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है, जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब है वो रिएक्शन जितनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अब रीज़न आता है कि क्यों, ऐसा क्यों होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से, ये जो दिए हुए हैं, ये जो दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनमें से सबसे ज़्यादा नेगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी होगी, तो आप कौन सा आंसर टिक करोगे? लिथियम हाइड्राइड। सबसे कम किसकी होगी? सीजियम हाइड्राइड। ऐसा क्यों होगा आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों। अगर आप यहाँ पर देखें और समझें तो हमसे पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों होगा, सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन किसका होगा, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए अगर रिएक्शन जितनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी, जितनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी कंपाउंड से उतनी ही ज़्यादा हीट रिलीज होगी। कंपाउंड से हीट जितनी ज़्यादा रिलीज हो जाएगी उसके पास एनर्जी उतनी ही कम बचेगी। और हमेशा पूरी केमिस्ट्री में ये रूल होता है कि अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए यहीं पर कि हाईली एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन किसका होगा, तो आंसर हो जाएगा लिथियम हाइड्राइड। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर आप एक्सोथर्मिक से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसी ड्यूरेशन में हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्साइड कौन कौन से हमारे पास हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑक्साइड में आ जाते हैं, और ऑक्साइड में अगर हम लोगों को देखना है तो ऑक्साइड में आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्साइड में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऑक्साइड हैं। तो फर्स्ट डे में देखिएगा कौन सा ऑक्साइड हो जाएगा? Li2O। फिर बोलो बच्चे कौन सा हो जाएगा? Na2O, राइट। Na2O के बाद में कौन सा हो जाएगा? K2O हो जाएगा। K2O के बाद में कौन सा हो जाएगा? Rb2O हो जाएगा। Rb2O के बाद में कौन सा हो जाएगा? CS2O हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड ए में आते हैं तो कौन सा ऑक्साइड हो जाएगा? BeO। उसके बाद बोलो बच्चों कौन सा हो जाएगा? MgO। MgO के बाद में अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? CaO। CaO के बाद में कौन सा होगा? SRO। और फिर कौन सा हो जाएगा? BaO। क्लियर है। यहाँ पर ऑर्डर पूछा जाए तो इसमें भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? Li2O। उसके बाद ये, और फिर इस तरीके से आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा? बोलो बच्चों, ये हो जाएगा। यानी ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पर आप देख रहे हो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर भी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो हम लोगों ने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को क्लियर कर लिया है हम लोगों ने। कौन सी ट्रिक से? HOD से। समझ गए बच्चों? क्लियर है ना। तो देखो कितना आसान ऑर्डर है। अब आइए हम लोग आगे ऐसे ही ऑर्डर करते हैं, और भी मैं ऑर्डर आपको बताऊंगा जिनको आप लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला जो हम लोगों का ऑर्डर रहेगा जिसको हमें समझना है और जानना है वो कौन सा बच्चों? कार्बोनेट का। आपको पता है फर्स्ट ए के कार्बोनेट जो होते हैं वो फर्स्ट ए के कार्बोनेट किस टाइप के होते हैं? मालूम होना चाहिए M2CO3 टाइप के। ऐसे ही अगर देखा जाए सेकेंड ए के कार्बोनेट्स किस टाइप के होते हैं? MCO3 टाइप। तो HOD से याद करो, क्या ये HOD में आ रहे हैं? बोलो बच्चा, नहीं आ रहे हैं। तो बताओ ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये देखिए आपके सामने ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। मतलब कि फर्स्ट ए में ये देखा जाए तो ये तुम्हारे सामने जो है ये कैसा हो जाएगा? हम क्या बोलेंगे? ये हुआ लीस्ट स्टेबल, ठीक है बच्चों। कैसा हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल। और ये जो लास्ट में हमारे पास में दिया गया है ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल, ठीक है। कैसा हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। सेम अगर देखा जाए तो ये कैसा है? ये भी लीस्ट स्टेबल है, और ये कैसा हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल है। हम कह सकते हैं ये कैसा है?
लीस्ट स्टेबल है। क्लियर हो गया। और ये कैसा हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल है। क्लियर। तो ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा BaCO3, SrCO3, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा CaCO3, फिर कौन सा MgCO3, ये हमारे सामने होंगे। ठीक है बच्चों। अगला हम HOD से ही निकाल सकते हैं ऑर्डर कौन सा, नाइट्रेट्स का। HOD यानी हाइड्रोइड और ऑक्साइड में घटेगा, बाकी सब में बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। समझ गए बच्चों, आपको याद आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो और समझ सकते हो। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये लीस्ट स्टेबल है और ये कैसा हो गया, यहाँ पर मोस्ट स्टेबल है। इसके नाइट्राइट्स बता सकते हो, इसके नाइट्रेट्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके नाइट्रेट्स क्या हो गए, BeNO3 द होल ट्वाइस। इसका बोलो क्या हुआ, MgNO3 द होल ट्वाइस। इसका क्या हो जाएगा, CaNO3 द होल ट्वाइस। उसके बाद में SrNO3 द होल ट्वाइस, राइट। फिर क्या हुआ, BaNO3 द होल ट्वाइस। यहाँ पर भी सेम ऑर्डर रहेगा। सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, ये स्टेबल हुआ। सबसे कम कौन हुआ, ये हुआ। तो ये यहाँ पर ऑर्डर आप कार्बोनेट के और नाइट्रेट के समझ चुके हो। अब आइए हम आपको और एक ऑर्डर देते हैं और उस ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। तो चलिए बच्चों जल्दी से आते हैं, यहाँ पर बताना है। ये आपको अगर देखा जाए तो ये क्या दिए गए हैं, ये आपको दिए गए हैं सल्फेट्स। ठीक है बच्चों, क्या दिए गए हैं, सल्फेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, आप जान रहे हो, ये आपके सामने है। लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, Li2SO4। यहाँ पर भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, CS2O2। यानी कि लीस्ट स्टेबल ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है, राइट। यहाँ पर भी अगर देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन माना जाएगा, ये हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इधर देखोगे तो कौन हो जाएगा, CSI। सबसे कम कौन होगा, Li, ये ठीक है ना, LiI यानी लिथियम आयोडाइड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 4 ऑर्डर मैंने लास्ट में बताए हैं और इससे पहले जो ऑर्डर मैंने बताया है, इन सब में आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ हम एक ही तरीका फॉलो कर रहे हैं। कौन सा है, HOD। HOD मतलब हाइड्राइड्स में, ऑक्साइड्स में डिक्रीज करेगा, बाकी सब में इंक्रीज करेगा। और इससे देखो S ब्लॉक का पूरा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो ये तो बात थी बेटा ट्रिक से निकालने की। अब आता है एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारे अगले 10 से 15 मिनट के वीडियो के लिए, जिसमें हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों।